नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें। और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नवनिर्वाचित विधायक नसीम ने जेल में बंद पति इरफान सोलंकी से की मुलाकात। दोनों बेटियां भी मौजूद रहीं। कानपुर की सीसामू विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी ने सोमवार को महाराजगंज जिला कारागार में अपने पति पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नसीम सोलंकी के साथ उनकी दोनों बेटियां और कानपुर के दो विधायक मोहम्मद हसन रोमी कानपुर कैंट और अमिताभ वाजपेयी कानपुर आर्यनगर भी मौजूद थे। अमिताभ ने बताया कि यह मुलाकात पूरी तरह से व्यक्तिगत थी। छतों पर इकट्ठे न करें पत्थर, संभल में बवाल के बाद कानपुर में पुलिस ने जारी की चेतावनी। हाई अलर्ट, संभल में हुए विवाद को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रविवार को इसी कड़ी में पुलिस ने संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त की। इसके साथ ही दंगा नियंत्रण ड्रिल का रिहर्सल किया गया। घनी और मिश्रित आबादी में ड्रोन से छतों की निगरानी की गई। पुलिस इंटरनेट मीडिया पर भी निगाह बनाए हुए है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। संभल में हुए विवाद के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने रविवार को रावतपुर के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त की। ड्रोन से निगरानी की गई। इस दौरान छतों पर बोतल व पत्थर एकत्रित न करने की सूचना लाउड हेलर से प्रसारित की गई। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी पुलिस ने दी। सीसामू सीट पर शिवपाल ने बिगाड़ा बीजेपी का खेल। हिंदू बहुल क्षेत्रों में सपा की सेंधमारी समाजवादी पार्टी वंचित वर्ग की 40 बस्तियों में ही नहीं, हाथों हिंदू बहुल क्षेत्रों में भी पसंदीदा रही। अपनों ने गढ़ से झोली भरकर जीत का आधार बनाया, जबकि दूसरे क्षेत्र अजेय बढ़त बरकरार रखने में मददगार हो गए। चमनगंज, बेकनगंज, कंघी मोहाल, तलाक महल ही नहीं, सीसामू, पी रोड, जवाहर नगर, रामबाग, आनंदबाग, ग्वालटोली में भी पार्टी का जादू चला। इसके पीछे मुलायम सिंह यादव के समय से ही पार्टी के सियासी रणनीतिकार शिवपाल सिंह यादव का प्रबंधन रहा। उन्होंने 3 बार आकर रणनीति बनाई। नतीजा, विधानसभा क्षेत्र के 275 बूथों में से 261 में पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने हर एक में 50 से अधिक मत पाए। कानपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरी महिला पुलिसकर्मी ने फुर्ती दिखा चंद सेकंड में बचाया। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने के बाद फंस गई और उसे कुछ ही सेकंड में बचा लिया जाता है। रेलवे के एक पुलिसकर्मी ने महिला को अपनी फुर्ती दिखाकर मौत से बचाया। यह महिला अपने बच्चों का इंतजार करते हुए चलती ट्रेन से गिर गई थी। गंगा घाटों की नियमित सफाई कर रहा कानपुर ब्लॉगर्स ग्रुप, पीएम मोदी ने मन की बात में ग्रुप के कार्यों को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 116वें एपिसोड में उत्तर प्रदेश के कानपुर व लखनऊ की चर्चा की। यहां के युवाओं की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने इनके कार्यों को प्रेरक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि साफ सफाई को लेकर कानपुर में अच्छी पहल हो रही है। यहां मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग गंगा घाट के किनारे फैले प्लास्टिक व अन्य कचरों को उठा लेते हैं। यह समूह कानपुर ब्लॉगर्स ग्रुप के नाम से कार्य करता है। इस मुहिम की शुरुआत भी कुछ युवाओं ने की थी। इस ग्रुप के लोग कचरे से बने ट्री गार्ड से पौधों की भी सुरक्षा करते हैं। गौरतलब है कि योगी सरकार के निर्देशन में सभी नगर निगम भी स्वच्छता के अनेक कार्य कर रहे हैं। कानपुर में भी इस संस्था का नगर निगम से एमओयू है। प्राचीन सभ्यताओं की थाती सहेजे है ये महानगर। भगवान शिव को समर्पित हैं 3 देवालय। जानिए क्या है इतिहास। घाटमपुर तहसील के भीतर गांव ब्लॉक में छोटा सा गांव है कोरथा। कोरथा 2 साल पहले सड़क हादसे में 26 मौतों से चर्चा में आया। यह गांव अपने आगोश में प्राचीन धरोहर और इतिहास भी सहेजे है। यहां स्थित गुप्तोत्तरकालीन 3 देवालय आकर्षण का केंद्र है। 3 देवालयों में मुख्य मंदिर, पंचायतन मंदिर व गोलाकार मंदिर हैं। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में उच्च कोटि की पच्चीकारी व उभारदार अलंकृत पट्टिकाएं मन को मोह लेती हैं। टाइट सिक्योरिटी में ओडिशा से लखनऊ ले जाया जा रहा था 18 क्विंटल गांजा। यूपी पुलिस ने 4 तस्करों को पकड़ा। कानपुर इटावा हाईवे पर जाजमऊ में शुक्रवार देर रात बाराबंकी से आई नारकोटिक्स टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। डंपर से 49 बोरी में करीब 18.30 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। टीम ने चालक के साथ ही डंपर के आगे चल रहे कार सवार आजमगढ़ के 3 तस्करों को भी दबोच लिया।
तस्कर ओडिशा के जंगलों से गांजा लेकर लखनऊ की तरफ जा रहे थे। आरोपितों ने पुलिस से बचने के लिए मछली और मुर्गियों के दाने भेजे जाने वाली बोरियों में गांजा भरा हुआ था। जाजमऊ थाना पुलिस ने शनिवार को चारों आरोपितों को जेल भेजा है। मंदिर भी जाऊंगी और मस्जिद भी। जीत के बाद सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी की पहली प्रतिक्रिया। सीसामऊ का उपचुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी ने कहा कि चुनाव जीतने में क्षेत्र के मतदाताओं का स्नेह और आशीर्वाद ही सबसे अहम रहा है। जिस तरह हर बूथ पर वोट मिला है, उससे तय है कि मुझे सभी जाति और धर्म के मतदाताओं का साथ मिला है। मुझे मंदिर जाने से रोकने वालों को मतदाताओं ने जवाब दे दिया है। अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी जगह जाऊंगी और लोगों से पूछकर उनके क्षेत्र का विकास कराऊंगी। दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। लंबे संघर्ष के बाद यह मौका मिला है, इससे पीड़ा थोड़ी कम हुई है। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने को योगी सरकार की अनूठी पहल। अब डीएम कमिश्नर के एसीआर में दर्ज होंगे। आंकड़े उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने के लिए योगी सरकार ने अनूठी पहल की है। अब राज्य में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट एससीआर में निवेश आकर्षण और सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात वृद्धि को भी शामिल किया जाएगा। इस पहल के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्तों के प्रदर्शन का आकलन उनके जिलों में सीडी रेशियो में की गई प्रगति के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य जिलों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, निवेश बढ़ाना और बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना है। यूपी में बड़े उद्योगों की स्थापना से निवेश का बूम। 2400 करोड़ रुपए का निवेश, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार की एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को दी जा रही रियायतों के जमीनी परिणाम बड़े उद्योगों की स्थापना के रूप में दिखाई देने लगे हैं। इसी क्रम में 3 बड़ी कंपनियां प्रदेश में कुल 2,76,668 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं। इन उद्योगों की स्थापना के लिए गौतम बुद्ध नगर में ईडा के तहत भूमि आवंटन के माध्यम से इन निवेशकों के लिए विशेष सहूलियत भी दी जा रही है। बेटे की थेरेपी के लिए लखनऊ आई थी महिला। इरफान ने प्रेम जाल में फंसाकर मतांतरण के बाद किया निकाह। अब छोड़कर फरार मुंबई निवासी हिंदू महिला को जाल में फंसाकर वृंदावन कॉलोनी निवासी इरफान अंसारी ने पहले मतांतरण कराया, फिर निकाह कर लिया। अब वह उन्हें छोड़कर फरार हो गया है। फोन करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने तंग आकर पीजीआई थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर रविशंकर त्रिपाठी ने बताया कि सर्विलांस टीम की मदद से आरोपित की तलाश की जा रही है। पीड़िता ने बताया कि उनकी पहली शादी से 8 वर्ष का बेटा है। उसे बोलने में दिक्कत होती है। ऐसे में 1-2 लोगों से उसके इलाज के विषय में पता किया तो पीजीआई के पास स्पीच थेरेपी करवाने वाले इरफान अंसारी का नाम पता लगा। वह जनवरी में बच्चे को लेकर इरफान के पास आ गई। संभल हिंसा पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने सरकार पर फोड़ा ठीकरा। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट से की संज्ञान लेने की मांग। संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा व आगजनी के लिए विपक्ष ने सरकार को दोषी ठहराया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में वोटों की लूट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने संभल में बवाल करा दिया है। उन्होंने सवाल किया कि जब एक बार मस्जिद का सर्वेक्षण हो चुका था तो दोबारा इसकी क्या जरूरत थी। संभल में हुए बवाल को लेकर उन्होंने सरकार व पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। उपचुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में फेरबदल की आहट। अब 2027 के लिए टीम योगी होगी। तैयार विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 सीटें जीतने के बाद अब भाजपा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से अपनी टीम तैयार करेगी। इसके लिए भाजपा के संगठन व सरकार दोनों में फेरबदल होगा। कुछ नेता सरकार से संगठन में आएंगे तो कुछ संगठन से सरकार में जाएंगे। जितिन प्रसाद और अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद बनने के बाद से उनके मंत्री पद भी रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। भाजपा में इस समय सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पार्टी में बूथ अध्यक्ष व बूथ कमेटी का चुनाव हो रहा है। बूथों के गठन के बाद दिसंबर में पहले सप्ताह में मंडल का चुनाव होगा।
इसके बाद जिला स्तर पर चुनाव होंगे। जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव होगा। महाकुंभ में आग बुझाएंगे फायर फाइटिंग रोबोट, एडीजी ने परखी तैयारियां। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ 2025 में अग्निशमन सेवाओं की तैयारियों को परखने के लिए सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक पद्मजा चौहान, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा ने मुख्यालय अग्निशमन तथा आपात सेवा महाकुंभ मेला प्रयागराज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेला में आग से बचाव के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों और वाहनों की स्थिति का जायजा लिया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर संभल बवाल को लेकर किसने किया फेसबुक पोस्ट, जिससे पुलिस विभाग में खलबली। संभल जिले में हुए बवाल को लेकर अट्टाला बवाल के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया। इस पर पुलिस ने उसे शांति भंग में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने कसान सिद्दीकी को भी आपत्तिजनक पोस्ट करने पर पकड़ा, मगर उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। जावेद पंप ने फेसबुक पर लिखा, संभल में पुलिस के जुल्म और तशद्दुद की सख्त मजम्मत करते हैं। अब पुलिस बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार करके उनको दंगाई करार देगी, जो अब जैसे आम बात हो गई है। पुलिस की ज्यादतियों पर कोई जवाबदेही नहीं होगी, लेकिन हम यूपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं। योगी राज सुन ले, न हमें बुलडोजर डराएगा, न गिरफ्तारियां, न पुलिस की गोली। हम खामोश नहीं रहेंगे। नारी सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा। महाकुंभ श्रद्धालुओं को बोतल बंद गंगाजल उपलब्ध कराएंगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रयागराज महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का प्रशासन का अनुमान है। त्रिवेणी के तट पर आने वाले हर श्रद्धालु की ख्वाहिश होती है कि वह यहां के त्रिवेणी का पावन जल लेकर वापस घर जाएं। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की इस ख्वाहिश को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार अब रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में ही त्रिवेणी का जल उपलब्ध कराएगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की इसकी जिम्मेदारी दी गई है। महाकुंभ को फायर फ्री जोन बनाने का संकल्प, आग से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश। हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ को सुरक्षित और फायर फ्री बनाने के लिए अग्निशमन विभाग उत्तर प्रदेश ने कमर कस ली है। विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। अग्निशमन विभाग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एनिमेटेड वीडियो और सेफ्टी टिप्स के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है। इन वीडियोस में महाकुंभ में आग से बचाव के उपायों को सरल भाषा में समझाया गया है। अलीगढ़ में नशेड़ी युवकों की दबंगई, शहर विधायक मुक्ता राजा की गाड़ी पर मारा हाथ, गनर का कॉलर पकड़कर खींचा पला। होली चौक पर रविवार रात को नशे में 2 लोग शहर विधायक मुक्ता राजा की गाड़ी में सवार लोगों से भिड़ गए। चालक ने उन्हें हटाने के लिए हार्न बजाया तो एक ने गाली गलौज कर दी। गाड़ी पर हाथ मारते हुए गनर का कॉलर पकड़ लिया। इसके बाद अभद्रता करते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस सूचना देने के 20 मिनट बाद वहां पहुंची और दोनों को थाने ले गई। बुधवार रात को एक कार्यकर्ता की बहन की शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए शहर विधायक पुलिस चौकी के सामने स्थित मोती भवन गेस्ट हाउस में जा रही थी। उनके पीआरओ अमित ने बताया कि पला होली चौक पर 2 युवक खड़े थे। उन्हें हटाने के लिए चालक ने हार्न बजाया तो एक ने गाली गलौज शुरू कर दी। खैर में जाटों का गणित नहीं समझ पाई, सपा भाजपा का किला भेदने में विफल। बीजेपी ने लगाई हैट्रिक। लोकसभा चुनाव में सपा ने खैर सीट पर भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम से 1401 अधिक मत पाए थे। इससे उपचुनाव को लेकर सपा का जोश 7वें आसमान पर थे। उसने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई चारू चेन को प्रत्याशी बना दिया। सपा को पूरा भरोसा था कि उसे दलित वोट के साथ जाटों का वोट मिलेगा। चुनाव प्रचार भी जाट बाहुल्य क्षेत्रों में किया। सपा न तो जाटों का गणित समझ पाई और न भाजपा की अवैध किलेबंदी को। भाजपा के लिए यह सीट शुरू से ही मुफीद रही है। 2017 के बाद तो पार्टी ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को लेकर जाटों में नाराजगी थी। उपचुनाव में तो जाटों ने झोली भरकर आशीर्वाद दिया है। कभी मुकाबले में न रहने वाली सपा दूसरे नंबर पर रखी। सबसे बड़ा नुकसान बसपा को हुआ है। 2002 में चुनाव जीतने वाली बसपा इस बार जमानत भी नहीं बचा पाई। अपनी ही स्कूल बस से दबकर मासूम की मौत, ड्राइवर ने बैक करते समय छात्रा को कुचला। यूपी के उरई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सोमवार सुबह ड्राइवर ने बस बैक करते समय मासूम छात्रा को कुचल दिया। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से स्कूल में हड्डी-ढीड कंप मच गया।
खबर मिलते ही बीएसए और सीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हादसा उस वक्त हुआ जब कक्षा 2 की छात्रा बस के पीछे खड़ी थी और चालक ने बिना देखे ही बस को बैक कर दिया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।